अगर आप बहुत दिन से किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करे जा रहे हो लेकिन आपको फिर भी उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है, देन उसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है मल्टीटास्किंग। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका करियर स्टैग्नेंट होने का रीज़न, आपकी रिलेशनशिप का ऑन ऑफ होने का रीज़न, आपकी हेल्थ का ऑन ऑफ होने का रीज़न, जिम करने के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने का रीज़न, इन सब का रीज़न मल्टीटास्किंग से जुड़ा है, यू कैन फिक्स इट। क्योंकि मे बी योर पार्टनर विल अंडरस्टैंड बट योर जिम विल नॉट अंडरस्टैंड, योर मसल्स विल नॉट अंडरस्टैंड, दे वॉन्ट योर फुल अटेंशन, सो गिव इट टू देम। एंड हाउ डू यू गिव इट टू देम? यू टेक अ ब्रेक। तो इस वीडियो में ब्रेक डाउन करके हम समझ ही लेते हैं कि मल्टीटास्किंग आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है। आपकी ब्रेन का जो फोकस पावर है वो एक इनविजिबल फ्यूल की तरह है। आप इमेजिन करो कि एक कार रोड पे चल रही है और उसके फ्यूल टैंक में एक होल हो गया है। धीरे 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 वो फ्यूल गिरता जा रहा है। सडनली वो कार स्टैंड स्टिल पे आ जाती है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही। एंड नाउ द पर्सन थिंक्स कि यार मेरा टैंक तो फुल था, वो होल उसको दिखाई नहीं दिया। एंड व्हेन ही बेंड्स डाउन टू चेक, वो होल दिख रहा है। लेकिन ये तो बहुत ही विजिबल चीज़ है जब ये कार के साथ होता है। तो हमारे ब्रेन का जो फोकस पावर है वो भी एक फ्यूल की तरह है, बट इन दिस केस इट्स इनविजिबल। तो आपकी बॉडी में, आपके फोकस पावर में एक अगर होल हो गया है और आपका फोकस लीक हो रहा है तो वो आपको दिख नहीं रहा है। एंड डे आफ्टर डे आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, जो आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रूम में जाते हो टावल लेने के लिए बिकॉज यू वॉन्ट टू गो फॉर अ शावर, लेकिन रूम में जाते ही आप बेड पे बैठ जाते हो, फ़ोन यूज़ करने लगते हो। फिर आप फ़ोन उठाते हो इंस्टा पे किसी को टेक्स्ट करने के लिए, एंड इंस्टा खोलते ही आप स्क्रॉल करने लग जाते हो और फ्रेंड को टेक्स्ट करना भूल जाते हो। तो बेसिकली आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपकी सराउंडिंग आपको कंट्रोल कर रही है। यू नो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। अगर आपका फोकस वन ट्रैक पे होगा, यू नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ दैट यू वांट, तो दुनिया की कोई ताकत ना आपको हिला नहीं पाएगी। लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई एम गोना गेट एंड दैट्स व्हाट यू गोना गेट। बट आपका फोकस हर जगह स्कैटर्ड है। दैट्स व्हाट मल्टीटास्किंग डज टू यू। इट स्कैटर्स योर फोकस सो मच दैट नाउ आप हर चीज़ बस मीडियोकर लेवल पर ही कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू द जिम, यू आर लिफ्टिंग द वेट्स, बट आप म्यूज़िक सुन रहे हो। जब आप म्यूज़िक सुन के वेट लिफ्ट कर रहे हो तो आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन रहा है, और जब आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनेगा तो वही प्रोग्रेस आपको दिखने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सिमिलरली, आप खाना खा रहे हो, आप सामने कुछ देख रहे हो, तो खाना खाने पे आपका फोकस नहीं है, तो बॉडी आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करेगी। और ये दो एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही होंगे क्योंकि सारे जिम गुरुज भी बोलते रहते हैं मसल माइंड कनेक्शन के बारे में, एंड सारे आयुर्वेदिक टीचर्स भी बोलते रहते हैं कि जब हम अपना आहार खाएं तो वी नीड टू फील एंड इन्वॉल्व ऑल आवर 5 सेंसेस। नाउ थोड़ा डीप चलते हैं। इमेजिन योर ब्रेन टू बी लाइक अ ब्राउज़र। आपने अपने ब्राउज़र पे 10 टैब्स साइमल्टेनियसली ओपन कर दिए क्योंकि आपको 10 काम है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 10 काम एक साथ ओवरवेलमिंग होता है, तो 10 टैब्स देख के आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम है, तो वहीं से आप थोड़ा बैक सीट ले लोगे, थोड़ा डिस्करेज हो जाओगे। नाउ सेकेंड, जब आप वो काम करना शुरू करोगे, जैसे ही आप एक काम कर रहे हो आपको दूसरा काम याद आएगा, फिर आपको तीसरा काम याद आएगा। तो टेक्निकली आप किसी भी एक काम पे अपना 100% फोकस नहीं दे पाओगे। एंड अगर आप किसी चीज़ को 100% फोकस नहीं दे पा रहे हो तो हाउ डू यू थिंक आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे? तो इमेजिन करो कि जब भी कोई न्यू थॉट आती है तो एक न्यू टैब ओपन होता है। आप एक ईमेल लिख रहे हो, दैट्स वन टैब। आपको आपके फ्रेंड का बर्थडे याद आ गया, दैट्स अनदर टैब। सडनली एक रैंडम नोटिफिकेशन आ गया किसी सेल के बारे में, दैट्स अनदर टैब। एंड अब आपको याद आ रहा है कि अरे मेरे पास पैसे तो है ही नहीं ऑर्डर करने के लिए, तो अपना बैंक बैलेंस चेक करो, दैट्स लाइक अ फोर्थ टैब। एंड मोस्ट ऑफ अस, हम ये सारी टैब्स को खुला ही छोड़ देते हैं अपने दिमाग में, कभी क्लोज ही नहीं करते। तो हमारी जो ओवर थिंकिंग है वो बैकड्रॉप में कॉन्स्टेंटली चले जा रही है, हमें पता ही नहीं है। तो इवेंचुअली एक लैपटॉप जिसपे बहुत सारे टैब्स ओपन है, उसकी तरह आपका दिमाग भी लैग करने लगता है, और धीरे धीरे दिन के 3 बजे ही आपके पास एनर्जी नहीं रहती, आपको लेथार्जिक फील होता है, यू वांट टू टेक अ नैप। ये इसलिए होता है बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अटेंशन रेसिड्यू। एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोफी लीरॉय ने इस टर्म को कॉइन किया था। अटेंशन रेसिड्यू वो होता है कि जब आप टास्क ए करते करते टास्क बी पे शिफ्ट कर जाते हो, तब भी टास्क ए पे आपका थोड़ा अटेंशन रह जाता है, तो आप टास्क बी पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस से आए और ऑफिस में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, एंड घर आके आपको अपने पार्टनर के साथ फुल्ली एक कम्प्लीटली उनको टाइम देना है, अच्छे से बात करनी है,
लेकिन आपने बीच में कुछ गैप नहीं दिया, आपका अटेंशन अभी भी टास्क ए पे। तो सच तो ये है कि आप इसलिए टायर्ड नहीं हो क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आप इसलिए टायर्ड हो क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को आधा अधूरा करके छोड़ रहे हो। हर ओपन लूप, हर अधूरा काम आपके ब्रेन में एक ओपन टैब की तरह काम कर रहा है, और जितने काम आप अधूरे छोड़ रहे हो उतने टैब्स आपके दिमाग में ओपन रहेंगे और उतना आपका फोकस धीरे धीरे लीक होगा। लेकिन इनफ अबाउट द प्रॉब्लम, लेट्स अंडरस्टैंड कि इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाए। नंबर 1 इज़ अपने टास्क को बैच करिए, जो भी सिमिलर टास्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ईमेल्स लिखने हैं, आपको पर्सनल फ्रेंड्स को मैसेजेस लिखने हैं, आपको कुछ जर्नल करना है, तो सारा राइटिंग रिलेटेड टास्क आप बैच कर लो और उसको एक साथ करो। और बैच करने से पहले वन थिंग आई रेकमेंड, और ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रही है, दैट इज़ आपको जो भी काम आपकी लाइफ में पेंडिंग है ना, लिख डालो। जस्ट डंप इट, डंप एवरीथिंग दैट्स टेकिंग अप योर कॉग्निटिव स्पेस एंड मेकिंग इट ओवरलोड। लाइक यहाँ पे ना थोड़ा खाली छोड़ दो, इसको पेपर पे निकाल दो, रिमूव इट ऑल ऑन द पेपर, पुट इट डाउन देयर। ये करना है, 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 ये करना है। फिर आप हाईलाइट कर लो कि अर्जेंट क्या है और उस प्रायोरिटी में चीज़ों को करते जाओ। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरा ब्रेन याद रख लेगा, हाँ मुझे कॉल करना था, फिर मुझे ऑर्डर करना था, फिर मुझे किचन से कुछ लाना था, फिर मुझे वॉचमैन से कुछ लेना था, लाइक डोंट गेट एंटैंगल्ड इन दिस लूप। अगर आपको याद आ रहा है कि मुझे वॉचमैन से कुछ लाना था, राइट इट डाउन, डंप इट डाउन, एंड जब आप नीचे जाओगे और सिमिलर टास्क आपको कुछ करना होगा, मे बी व्हेन यू विल गो डाउन फॉर अ वॉक, तब आप वॉचमैन से वो चीज़ भी ले आना। सॉल्यूशन नंबर 2 है टेक रियल ब्रेक्स। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना एक ब्रेक नहीं है, ये ब्रेन के लिए एक और इनपुट है। आपका ब्रेन जो भी आप देखते हो उसको प्रोसेस करता रहता है। रियल ब्रेक तब होता है जब आप बिना फ़ोन के बाहर वॉक पे चले जाओ, आप विंडो के बाहर इनटू द नथिंगनेस देखने लगो, आप 10 मिनट के लिए डीप ब्रेथ्स करो। सो टेक रियल ब्रेक्स एंड अपने ब्रेन को एक ब्रेक दो। यू हैव टू रिमेंबर कि आपके ब्रेन के पास अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं है। यू डोंट नीड टू रन 23 टैब्स इन योर हेड ऑल एट वंस। अगर आपको क्लैरिटी, एनर्जी एंड पीस चाहिए एंड आपको अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना है, तो सबसे पहले आपको अपना अटेंशन मैनेज करना पड़ेगा। इनफैक्ट डॉक्टर सोफी लीरॉय की रिसर्च हमें रिमाइंड कराती है कि द कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टास्क इज़न्ट जस्ट मिनट्स लॉस्ट, इट्स फोकस दैट यू विल नेवर गेट बैक। इधर इतना सारा लोड लेना, अपने बाल वाइट करवा देना, अपने बाल झड़वा देना, अपने फेस पे एजिंग आने देना, सारा टाइम स्ट्रेस में रहना, ऑल ऑफ दिस एक्स्ट्रा मेंटल लोड, इट्स नॉट वर्थ इट। तो लेट दैट मेंटल लोड गो एंड जितना हो सकता है उतना ही करो विदाउट हैविंग टू मल्टीटास्क। एंड धीरे धीरे कंपाउंड होते होते आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लास्टिंग चेंजेस आएंगे। बट ये लास्टिंग चेंजेस तभी आएंगे जब आप जिम में जाओगे विदाउट म्यूजिक, लाइट वेट बेबी करके माइंड मसल कनेक्शन बना के लिफ्ट करोगे। और ये चीज़ मैंने अपने खुद के उन फ्रेंड से सीखी है जिन्होंने जिम में बहुत ज़्यादा क्रेजी लेवल पे प्रोग्रेस अपने आप में देखी है। दे सेड कि जब से उन्होंने म्यूजिक छोड़ दिया था, देयर जिम प्रोग्रेस चेंज्ड एंड दैट आई लिंक टू एवरीथिंग एल्स आई लर्नड अबाउट मल्टीटास्किंग। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।